आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्टिंग क्रिएशन का। तो लिस्टिंग क्रिएशन कैसे करनी है। सोर्सिंग का मैंने आपको बता दिया था, दो तरीके हैं। एक आप अपनी एरिया के करीब की होलसेल मार्केट जो है वहां से कर सकते हैं, और सेकेंडली आप जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं दराज सेलर्स पाकिस्तान के नाम से जो फेसबुक ग्रुप है वहां से। ठीक है। अब हमें देखना है लिस्टिंग क्रिएशन को कि हाउ वी कैन क्रिएट लिस्टिंग। सब सपोज कर लें हमने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, उसकी सोर्सिंग भी कर ली है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लिस्टिंग क्रिएशन का। तो आपने ये वेबसाइट नज़र आ रही होगी, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इनके पास sellercenter.daraz.pk, आपने इस वेबसाइट को लिखना है गूगल पे, तो आपके पास ये जो सामने इंटरफेस शो हो रहा है ये शो हो जाएगा। जब आपके पास ये इंटरफेस शो होगा तो आपने इसमें अपना ईमेल और पासवर्ड लगाकर तो उसको साइन इन करना है। तो मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, तो मैं किसी एक को कर लेता हूँ। इस वाले को कर लेता हूँ। इसको लॉगिन करके तो आज मैं आपको लिस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा कि हम लोगों ने लिस्टिंग कैसे क्रिएट। हाँ जी। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट्स का टैब नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स है, ऐड प्रोडक्ट्स है, मीडिया सेंटर, मैनेज इमेजेस, फुलफिलमेंट वगैरह। तो हमने अभी क्या करना है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो यहाँ से आके हम लोग ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं ज़रा यहाँ पे दराज.pk ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने कैसे लिस्टिंग करनी है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ से ये आइडिया लेते हैं कि हमने किसकी लिस्टिंग करनी है। स्टोरेज बैग्स सर्च कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपने इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट करने से मसला बन सकता है। ठीक है। तो हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है वो हमने खुद से यानी कि उसको लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट नेम, उसके बाद है उसकी कैटेगरी। ये दोनों चीज़ें ज़रा देखते हैं हम। अच्छा, प्रोडक्ट नेम के लिए आपने यहाँ पे देखना है कि सब लोगों ने क्या क्या नाम रखे हुए हैं, तो उसमें आपने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है जी, सपोज अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास स्टोरेज बैग, इसको हम स्टोरेज बैग भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये आपको सजेशंस नजर आ रहे हैं, मैंने सिर्फ सर्च बार में अभी सिर्फ क्लिक किया तो ये आपको सजेशंस नजर आ रहे हैं। स्टोरेज बैग फॉर क्लॉथ्स, स्टोरेज बैग्स फॉर क्लॉथ्स हाई क्वालिटी, स्टोरेज बैग्स फॉर मेकअप, स्टोरेज बैग ऑर्गेनाइजर, स्टोरेज बैग फॉर शूज, फॉर ब्लैंकेट्स, फॉर टॉयज। तो ये सारे आपको सजेशंस नजर आ रहे हैं। इवन इसको अगर आप यहाँ पर लेके जाएं तो अब ये आपको स्टोरेज बॉक्स का भी दे रहा है, स्टोरेज बॉक्स प्लास्टिक दे रहा है, स्टोरेज बॉक्स फॉर किचन दे रहा है। तो इस तरह से आपको ये सजेशंस देगा। तो आपने वहां से सजेशंस को भी जो है ना वो देखना है, क्योंकि सजेशंस जितने भी आ रहे हैं वो सारे वो सजेशंस हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, और हमने उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो कि लोग सर्च करते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स डाल दें जो लोग सर्च ही नहीं करते, तो हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत कम होगी। तो कीवर्ड टारगेटिंग करनी है यहाँ पे हमें। अब हमने करना क्या है कि इसमें जो टॉप रिव्यूड वाले हैं वो 2 से 4 हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक ये मैं ओपन कर लेता हूँ, एक ये ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल दो को ही ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ इसका हम लोग देखेंगे ज़रा टाइटल और कैटेगरी वगैरह। तो उससे हम लोग अपना एक टाइटल बनाने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज बैग पैक ऑफ 3 बैम्बू चारकोल ऑर्गेनाइजर बैग, ये इसका सारा टाइटल लिखा हुआ है। ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसने बताया हुआ है पैक ऑफ 3 फोल्डिंग स्टोरेज बैग्स क्लोजेट ऑर्गेनाइजर। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं टिप्स आपको बताने लगा ना, ये जरा आपने बड़ी ध्यान से सुननी है। टाइटल को इस तरह से आपने लिखना है कि हमेशा टाइटल के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, प्रोडक्ट नेम हो, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो, प्रोडक्ट की पैकिंग यानी कि पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 जो भी है, फिर उसका मटेरियल कि वो स्टेनलेस स्टील है या प्लास्टिक है या वो कॉपर है या निकल है, किसी भी किस्म का जो है।
अब जिस तरह ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा हो, अगर नाइकॉन कूलपिक्स A300 डिजिटल कैमरा, अब देखें ये है कैमरा, लेकिन ये उसने एक तो पहले बता दिया कि नाइकॉन ब्रांड का है, ये कूल पिक्स है, आगे A300 ये उसके स्पेक्स बता रहा है, साथ डिजिटल कैमरा। तो इस तरह से हमने अपना टाइटल डिजाइन करना है कि उसके अंदर उसकी जो स्पेक्स हैं वो क्लियर हो, यानी कि जो उसकी डिटेल्स हैं वो मेंशन हो कि इसके अंदर हमने क्या प्रोडक्ट डालनी है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसका। और एक चीज और याद रखनी है कि जो टाइटल है उसमें जितने भी वर्ड्स आपने लिखने हैं, तमाम वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। लेकिन अगर टाइटल के अंदर कोई आ जाए, आपकी प्रेपोजिशन आ जाए, इन एंड ऑफ, उसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, वो सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि टाइटल के अंदर जो ये प्रेपोजिशंस हैं इनको अवॉइड करना है, ये यूज नहीं करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग स्टोरेज बैग की एग्जांपल ले रहे थे, तो ये मैं लिख देता हूँ जी, बैग फॉर स्टोरेज बैग्स फॉर क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स। और एक और चीज आपने अहमद और सफदर ये याद रखना है कि कीवर्ड्स रिपीट नहीं करने, टाइटल के अंदर कोई भी लफ्ज 2 दफा ना लिखा हो। अब जिस तरह यहाँ पे स्टोरेज बैग है, स्टोरेज का वर्ड भी यूज हो गया, बैग का वर्ड भी यूज हो गया, तो आपने ये दोनों वर्ड रिपीट नहीं करने, या कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है इसमें टाइटल के अंदर। और ये याद रखना है कि टाइटल में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन। अब जिस तरह ये प्रेपोजिशन है, इसको मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं किया, बैम्बू, चारकोल, AT, GSM, पैक ऑफ 2, ये मैंने इसका टाइटल लिख दिया। आप पैक ऑफ 2 को स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, दरम्यान में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, बस टाइटल आपका सही से लिखा हुआ हो। तो ये आप एज एन एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी यहाँ पर हमारी कैटेगरी फर्नीचर एंड डेकोर है, और उसके बाद सब कैटेगरी जो है वो स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स है। एक बंदे ने ये दिया हुआ है, और दूसरे की भी चेक कर लेते हैं, दूसरे की भी सेम कैटेगरी है, तो कैटेगरी हमने यही रखनी है। फिर यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं कैटेगरी, ये आ गई फर्नीचर एंड डेकोर, इसकी आगे सब कैटेगरी स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये था वार्डरोब ऑर्गेनाइजर, ये करके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे कंफर्म का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर देंगे कंफर्म, तो ये आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है वीडियो URL। अगर आपने इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो बनाई हुई है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन दोनों लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं बनाई हुई, इसने बनाई है, इस बंदे ने वीडियो बनाई हुई है, ये मैंने क्लिक किया वीडियो पे, तो अभी इसकी यहाँ पे वीडियो शो हो जाएगी। तो सेम लाइक दैट आपकी भी अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा, अपने जो भी आपने गूगल अकाउंट बनाया हुआ उस पर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और उसका फिर यूट्यूब का जो लिंक है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वीडियो URL जो है उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो भी मसले वाली बात नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ये जिन जो है ना, ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के सामने ये स्टार लगा हुआ है, वो स्टार वाले कंपलसरी हैं, दूसरे ऑप्शनल हैं। अगर वो कर लें तो बेहतर है, नहीं भी करते तो मसला नहीं है। तो वीडियो URL आपके पास ऑप्शनल है। ब्रांड, ब्रांड के आगे आप नेम तभी लिख सकते हैं अगर आपका कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है। पहले इस तरह से होता था कि हम लोग अपनी शॉप का नाम भी एज अ ब्रांड रजिस्टर कर लेते थे दराज पे, और उसी को यहाँ पे यूज कर लेते थे। मैं देखता हूँ अगर इनमें से किसी का नाम उस तरह से यूज हुआ हो। नहीं, इसने भी नो ब्रांड लगाया हुआ है, और इसने सबीन होम्स लगाया हुआ है। अब ये सबीन होम्स इसका ब्रांड नहीं है, इसका शॉप नेम होगा। ये देखा, सोल्ड बाय सबीन होम्स, ये इसका शॉप नेम है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो शॉप नेम होता था हम उसी को अपना ब्रांड नेम दराज पे रजिस्टर कर लेते थे और दराज एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन अभी जिस बंदे ने गवर्नमेंट के पास अपना कोई ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है, जिस तरह आप देखते हैं ये एडिडास, नाइकी और इस तरह के जो ब्रांड्स हैं रजिस्टर्ड हैं ये, तो इस तरह अगर आपने कोई अपना ब्रांड, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है तो आप उसको जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से नो ब्रांड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद लॉकेबल, अब यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है हमें लॉकेबल का कि ये लॉक हो सकता है या नहीं।
तो हम इसको कहते हैं जी यस, क्योंकि हमारा स्टोरेज बैग है उसके ऊपर जिप लगी हुई है तो उसको हम लॉक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीसेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं जी, नंबर ऑफ पीसेज 2, हमने क्योंकि पैक ऑफ 2 रखा है। तो इस तरह आपने डिटेल्स ऐड करते जाने। आगे मोर ऑप्शंस अगर देखें आप, तो अगर आप उसका मटेरियल बताना चाहें प्रोडक्ट का, तो यहाँ से सपोज कर लें मैं लिख देता हूँ नायलॉन मटेरियल है। असेंबली टाइप, इसमें असेंबली, वैसे असेंबली टाइप का मतलब ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट है वो पार्ट्स के अंदर है और उसके पार्ट्स जोड़ने हैं, तो फिर उसके अंदर ये आता है यस या नो। उसके बाद शेल्फ लाइफ मैनेज, इसमें होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी है कि जिसके अंदर जो है एक जिस तरह एक्सपायरी होती है ना किसी चीज़ की, तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो 6 महीने या 1 साल बाद एक्सपायर हो जाती है, तो उसके हवाले से आपने यहाँ पे चीज़ें लिखनी होती हैं। सीट काउंट आपका नहीं है इसमें, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। आगे जी आपकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आपकी आती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करना है ये आपने याद रखना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं। यहाँ से बुलेट सेलेक्ट करके तो आपने यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। अभी आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने इसको, ये नजर आ रहे हैं आपको बुलेट पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं इस तरह से आपके पेज पे नजर आएंगे, तो यहाँ से आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। इसके भी जरा हम चेक कर लेते हैं, इसने भी लिखे हुए हैं जी, इसने भी 5। तो वैसे जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप 5 बुलेट पॉइंट्स बनाएं, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कलर ब्लैक, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हाई क्वालिटी मटेरियल। हमारा मोबाइल लेके आना जल्दी। उसके बाद यानी कि इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ड्यूरेबल एंड, जी आप इसमें यानी कि अपनी मर्जी से प्रोडक्ट के रिलेटेड आप लिख सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप यहाँ से जो इन्होंने टॉप सेलर्स ने लिखा हुआ है उससे आइडिया ले सकते हैं, वर्डिंग कॉपी नहीं करनी, आइडिया लें और उसको यहाँ पे आप लिख लें, ड्यूरेबल एंड उसके बाद इसमें ड्यूरेबल लिख लेते हैं, साथ लिख लेते हैं इजीली फोल्डेबल, easy to wash and easy to carry। ये मैंने 5 बुलेट पॉइंट्स बना दिए। आप इनको क्या कर सकते हैं जी, आप इनको बोल्ड कर सकते हैं, सबको यहाँ से इटैलिक करना चाहें तो कर दें, लेकिन बोल्ड करें तो दैट्स गुड। उसके बाद आपका आ जाता है जी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स देनी है कि जी हमारा जो बैग है, आवर स्टोरेज बैग is made with high quality bamboo, charcoal and it's 80 GSM, easy to carry anywhere। अच्छा, इस तरह से आपने अपनी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैंने 2 से 3 लाइनें आपके सामने रैंडमली लिख के दिखा दी हैं आपको। आप क्या कर सकते हैं कि टॉप 5 सेलर्स की जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं उन सबको कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे।
5 सेलर्स की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करें और उन 5 सेलर्स की डिस्क्रिप्शन को मर्ज करके उसको कट पेस्ट करके उसमें से यानी कि सेंटेंस जो है आधा एक से दूसरे से आधा उठाएं आधा तीसरे से उठाएं, उसको एक नया सेंटेंस बना के और प्रोडक्ट की डिटेल्स लेके एक आइडिया ये तो इस तरह से आप कर सकें। अगर आप खुद से लिखें तो दैट्स गुड, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप उन 5 को आइडिया को कलेक्ट करके अपना एक उसमें से एक नया आइडिया उसमें से निकाल के अपना लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कंप्लीट बतानी है। उसके बाद आपने उसी को कॉपी करके जो यहाँ पे आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी है इसी को हम ये करते हैं सिलेक्ट किया कंट्रोल सी यानी कि कॉपी किया और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देंगे यानी कि पेस्ट कर देंगे। सेम वही डिस्क्रिप्शन जो ऊपर लिखी है वही इंग्लिश डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। अच्छा जी, ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट्स इन द बॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो आप उसको जो बॉक्स या जो पैकेज भेजेंगे उसके अंदर क्या होगा। तो हमने पैक का 2 रखा हुआ है तो इसलिए मैं लिखता हूँ 2 स्टोरेज बैग। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें 2 कलर्स हैं या उसमें वेरिएशन है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका कलर, सपोज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं हमारी प्रोडक्ट के 2 कलर हैं ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे कलर फैमिली सिलेक्ट की ब्लैक, यहाँ पे आगे नीचे ऑप्शन है मीडिया सेंटर और अपलोड का, यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा ब्लैक कलर वाली। सेकंड ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया हुआ प्लीज इनपुट, अगर कोई और कलर है तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, ये वाइट। अब अगेन उसने मुझे ऑप्शन दे दिया पिक्चर्स का, तो आप व्हाइट कलर की पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स हैं तो आप इस तरह 1 बाय 1 सब कलर्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे वो दोनों चीजें ऐड कर ली। अब उसके बाद ये देखें जी, कलर फैमिली ब्लैक और वाइट दोनों आगे, दोनों की प्राइस बताएंगे। सपोज हम लोग देखते हैं जी, बाकी सेलर्स दे रहे हैं, एक बंदा बेच रहा है 310 में और दूसरा बेच रहा है 300 में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी प्राइस सेट कर देते हैं 290। तो इस कलर की भी 290 रख देते हैं। स्पेशल प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप अपनी इस जो प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे आपने लिखी है इस प्राइस पे अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने 290 की बेचनी है तो वो क्या करते हैं यहाँ पे लिख देंगे 400 और स्पेशल प्राइस पे आके यहाँ पे वो लिख देंगे 290 प्राइस उसकी, और यहाँ पे आप डेट लिख दें स्टार्टिंग की आपकी, जो सपोज आज की डेट है तो मैं आज की डेट ही लिख देता हूँ और आज की डेट से 1 महीने तक की डेट मैं लिख के इसको ओके कर देता हूँ कि 1 महीना ये कैंपेन चले। यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ तो ये उसकी स्पेशल प्राइस मुझे शो हो रही है। अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये अगर आप देखें तो नजर आ रहा होगा आपको, नीचे उसने लिखा था 460 और ये ऊपर हमें प्राइस उसकी नजर आ रही है 310। तो ये सेम उसने यही प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 460 और यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी 290 लिखा है स्पेशल प्राइस में, यहाँ पे उसने 310 लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि जो बायर है उसको ये लगता है कि ये बंदा डिस्काउंट दे रहा है, हालांकि वो अपनी एक्चुअल प्राइस पे बेच रहा है, सिर्फ उसने बायर के साथ जो है वो आप ये कह लें माइंड गेम खेल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद क्वांटिटी, आपके पास जितने पीसीज हैं आप उसकी उतनी क्वांटिटी सेट करेंगे। सपोज कर ले मैं यहाँ पे 50 पीसेज की क्वांटिटी सेट कर देता हूँ कि मेरे पास 50 पीसेज हैं। सेलर एसकेयू को छोड़ दें आप। उसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन है फ्री आइटम्स का, ये भी आप छोड़ देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपके पास ऑप्शन है सर्विस एंड डिलीवरी का, इसको जरा ओपन करें। वारंटी टाइप, अगर आप किसी किस्म की वारंटी देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रांड की वारंटी दे रहे हैं या अपनी आप गारंटी दे रहे हैं कि भाई अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आती तो वापस कर दो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नो वारंटी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कस्टमर्स जो हैं वो फिर चीज़ें वापस ज़्यादा कर देते हैं। जब आपने यहाँ पे नो वारंटी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपने और कुछ भी फिलअप नहीं करना। अगर आप यहाँ पे वारंटी सिलेक्ट करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे सेलर वारंटी सिलेक्ट कर दिया, तो इस केस में आपको यहाँ पे वारंटी पीरियड बताना पड़ेगा कि कितने दिनों की वारंटी है। सपोज आप कहते हैं जी 1 मंथ की वारंटी है, फिर आप यहाँ पे पॉलिसी लिखेंगे भाई किस बेस पे अगर कोई प्रोडक्ट आ गई है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो या वापस कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दें
कि डैमेज की गारंटी है या जो है वो नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज है या प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो आप उसकी 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉर्मली ये नहीं सिलेक्ट करते, इसको मैं नो वारंटी करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पैकेज वेट, आपकी प्रोडक्ट का जितना वेट है केजीज के अंदर यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज आपकी प्रोडक्ट का उसका वेट है 200 ग्राम्स, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है केजी में, तो यहाँ पे आपने 200 अगर लिखना है तो इसका मतलब हो जाएगा 200 केजी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0.2, तो 0.2 केजी उसका मतलब है 200 ग्राम्स। तो आप यहाँ पे वेट लिखेंगे, उसके बाद पैकेज डायमेंशंस, उसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है और क्या हाइट है, ये आपने यहाँ पे लिखनी है। तो जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये कि आप एग्जैक्टली जो आपकी प्रोडक्ट की हाइट वेट और डायमेंशंस है ना, वो आप मेंशन करें। आपको नहीं पता, आप गूगल करें कि भाई इस चीज़ की कितनी डायमेंशंस होती हैं, तो वो आपको बता देगा। सपोज कर लें यहाँ हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन है 10x12x2। उसके बाद यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि डेंजरस गुड्स हैं, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर बैटरी इंक्लूडेड है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फ्लेमेबल, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आग लग सकती है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट लिक्विड है तो इसको क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। हमारी प्रोडक्ट में ना बैटरी है, ना फ्लेमेबल है, ना ही लिक्विड है, तो हम नॉन पे सिलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं, आप दोबारा एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक करेंगे सारी डिटेल्स को, और क्रॉस चेक कर लेने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। जो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन होती है ना, वो ऑलरेडी दराज पे है। अगर सपोज करें कि हम लिस्टिंग करना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन की, तो उसमें क्या, उसका क्या कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? सॉफ्टवेयर की लिस्टिंग करना चाह रहे हैं आप? जी जी सर, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है। वो तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आ गया ना, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं। लेट्स से कि सर, अगर मैं शॉप मतलब अगर कोई बंदा है कि जो कहता है कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन सेल करना चाह रहा हूँ, तो उस सेंस में हम उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, उसके लिए कैसे हम लिस्टिंग करेंगे? वो आप उसके लिए टोटली अकाउंट ही दूसरा, आप डिजिटल सहूलत वाला अकाउंट, जो मैंने आपको स्टार्ट पे 4 ऑप्शंस बताए थे ना, कि एक तो जी दराज सर, मॉल जी सेलर सर। है आप, दूसरा लोकल सेलर है, तीसरा ग्लोबल सेलर है, फोर्थ वन डिजिटल सहूलत वाला या डिजिटल वॉलेट वाला है। तो आप उस अकाउंट पे साइन अप करेंगे और उसके अंदर आपको जो ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से पूछेगा। तो उसमें भी सिंपल जो जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछ रहा है वो आपने वो जस्ट फिलअप करनी है, उसमें आपकी प्राइसेस फिलअप करनी है आपने, और साथ बताना है कि इसमें यानी कि आपको इस लिंक के थ्रू साइन अप करना है। जो भी आपका प्रोसेस होता है, मुझे आईटी का इतना नॉलेज नहीं है, तो लेकिन यह है कि वो अकाउंट जब आप डिजिटल वाला साइन अप करते हैं तो उसमें जब आप ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शन नजर नहीं आते, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो आप उसको फिलअप करके सबमिट करवाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट लाइव चली जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं। सर, आप कंपेयर कर सकते हैं एक फिजिकल सेलर और एक डिजिटल सेलर का अकाउंट कैसा होता है? मैंने डिजिटल लाइक अकाउंट अगर कोई अभी तक प्रोडक्ट। मैनेज किया नहीं है, तो इसलिए मैं उस बारे में कोई एग्जैक्ट आपको मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरेस्टेड, यानी कि उसमें यह है कि अब जिस तरह ये आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है ना, ये अगर आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्ट की है तो वो हो सकता है ऑल ओवर द पाकिस्तान चले। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड सी सेलिंग होती है उसकी, क्योंकि डिजिटल गुड्स का एक तो पता ही कम लोगों को है, पहली चीज। दूसरा, जिनको पता है फिर वो लोग भी यानी कि बड़ा देखभाल के साथ और बड़ा इस तरह की चीजों में यानी कि बड़ी छानबीन करने के बाद सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब हम लोग, मैं अगर अपनी आपको एग्जांपल दूं, तो मैं अगर अमेजोन के लिए टूल्स खरीदता हूं, तो मैं पिछले 8 से 10 माह हो गए मुझे तकरीबन, मैं टूल्स बाय करता हूँ। तो मैंने एक ही बंदा जिससे टूल स्टार्ट पे बाय किए थे, मैं अभी भी उसी से कर रहा हूँ। उसकी रीजन कि एक बंदा देख लिया, उसको जांच पड़ताल कर ली कि भाई ये बंदा टूल्स ठीक दे रहा है, इसके टूल्स सही काम कर रहे हैं, तो अब दोबारा हमने उसको चेंज नहीं किया।
इस केस में ना बड़ा वो थोड़ा सा इशू आ जाता है लोगों की साइकी का भी, कि लोग जो है वो डिजिटल गुड्स में इतना जो है ना वो आप ये कह लो कि बिल्कुल ही बिला खौफो खतर नहीं आ जाते, वो बड़ी छानबीन करने के बाद खरीदना चाह रहे होते हैं।